नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों महाजनपद काल के बारे में। हमने पढ़ा था कैसे महाजनपद काल का निर्माण हुआ था, महाजनपद काल के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती थी, कितने महाजनपद काल थे, इन सभी के बारे में। तो हमारे 16 महाजनपद काल थे जिनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिली थी। एक था अंगुत्तर निकाय जो कि जैन बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। यहाँ से बताया गया था कि 16 महाजनपद काल थे। एक था दोस्तों भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ था, इसमें भी बताया गया था 16 महाजनपद काल थे। और साथ ही दोस्तों हमने बात की थी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि इसके लेखक हैं। इसमें बताया गया था अष्टाध्यायी में कि 22 महाजनपद काल हैं, लेकिन इस बात को नहीं माना गया था कि 22 महाजनपद काल थे। तो फिर किस बात को माना गया था कि 16 महाजनपद काल थे, इस बात को माना गया था। अब कौन कौन से 16 महाजनपद काल थे इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से बात की थी। अब इन 16 महाजनपद काल को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा था, जिनमें से 14 महाजनपद काल ऐसे थे जिनमें राजतंत्र चलता था, मतलब जहाँ पे राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। 2 महाजनपद काल ऐसे थे जो कि स्वतंत्र थे यानी गणतंत्र थे, मतलब जहाँ पे राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था। पहला था दोस्तों बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। ये विश्व का पहला गणतंत्र था जहाँ पे राजा को जनता के द्वारा चुना गया था। दूसरा था दोस्तों मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 16 महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था कौन सा? मगध जिसकी 3 राजधानियाँ थी, गिरिविराज, राजगीर और पाटलिपुत्र। साथ ही ये 16 महाजनपद थे, इनमें से 2 महाजनपद वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर है, गांधार और कंबोज। और 8 महाजनपद काल ऐसे थे 16 में से जो कि उत्तर प्रदेश में थे। और इन 16 महाजनपद में से 10 महाजनपद काल ऐसे थे जो कि केवल गंगा घाटी में बसे हुए थे। और बाकी इनकी राजधानी वगैरह के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। तो ये थे महाजनपद काल जिनके बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने यहाँ तक बात की थी, यानी कल की क्लास में हमने अच्छे से महाजनपद काल पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? तो ये आप सभी को पता है, महात्मा बुद्ध थे जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। साथ ही इनके अलग अलग नाम हैं, तथागत बुद्ध है, शाक्य मुनि है, शाक्य सिंह, इनके अलग अलग नाम थे। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म। तो अब इनकी बात करते हैं, इनकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इनके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका अन्य नाम है दोस्तों तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु हुई थी 483 बीसी में कुशीनगर में। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, और इसीलिए इनको शाक्य सिंह या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इनकी माता कौन थी? माया देवी थी, जिनको महामाया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पहले हम इन पॉइंटों को लिख लेते हैं। अब इन अच्छे से कहानी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इनका जन्म हुआ और ये किस प्रकार सन्यासी बनने की तरफ बढ़े थे। इन सभी के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या ज्योतिपुंज कहा जाता है एशिया का। अन्य नाम है तथागत बुद्ध है, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। जन्म हुआ तो 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में कुशीनगर में। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता कौन है? शुद्धोधन है जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित है। अब माता कौन है? माया देवी, जिनको महामाया के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था? 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अब जब इनका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का, तो इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो जाता है।
का जो सो इनका जो है जब देहांत हो गया तो इसके बाद जो इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। कहा जाता है जब इनकी माता का देहांत हुआ था महामाया यानी माया देवी का, तो इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो राजा ने जो है यानी राजा शुद्धोधन ने जो है सिद्धार्थ का पालन पोषण करने के लिए जो है अपनी साली प्रजापति गौतमी से जो है शादी कर ली थी, और इसके बाद जो है इन्होंने ही जो है इनका पालन पोषण जो है किया था। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिद्धार्थ का विवाह कब हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में जो है सिद्धार्थ का शादी हो जाती है, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और शादी के 12 वर्ष बाद जो है दोस्तों इनको पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम रखा था राहुल। क्या रखा था? जिनका नाम रखा था राहुल। अब इन्होंने 4 दृश्य देखे जिनके कारण महात्मा बुद्ध ने जो है घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद जो है सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो ये थी थ्योरी। अब दोस्तों इनकी हम थोड़ी कहानी सुनेंगे किस प्रकार जो है सन्यासी बनने की तरफ बढ़े थे। कहा जाता है दोस्तों जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो इनके पिता ने जो है इनकी कुंडली जो है बहुत सारे ब्राह्मणों को दिखाई थी। तो कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा कहा था कि आपका बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक सन्यासी बनेगा। लेकिन एक बहुत ही कम उम्र का जो है ब्राह्मण पंडित था, उसने कहा था कि आपका बेटा जो है 100% सन्यासी ही बनेगा। जब इन्होंने ये बात सुनी तो इस बात को लेकर जो है राजा शुद्धोधन जो है बहुत ज़्यादा विचलित हुए। उन्होंने कहा ब्राह्मण से यानी पंडित से कोई तो उपाय होगा जिससे ऐसा ना हो। तो इन्होंने कहा अगर आप जो है कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको आप रोक सकें तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन आपको जो है 12 महीने एक से ही रखना चाहिए। यानी इन्होंने जो है तीनों सीजन के अलग अलग घर बनवाए जिससे ये पता न लग सके गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, बरसात क्या है। तो इस तीनों प्रकार के इन्होंने जो है अलग अलग घर बनवाए सिद्धार्थ के। लेकिन फिर भी जो है एक दिन क्या होता है, सिद्धार्थ जो है अपने सारथी, दोस्तों सारथी होता है जो रथ को चलाने वाला होता है, सिद्धार्थ जो अपने सारथी चन्ना से बिना बताए जो है चन्ना के साथ जो है मार्केट में घूमने निकल जाते हैं, या दरबार से जो है महल से निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो वे जो है 4 दृश्य देखते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है इनको जो कि झुक के चलता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वह जो है अपनी उम्र के हिसाब से जो है झुक कर चलने लगता है। तो ये अपने सारथी से पूछते हैं चन्ना इसको क्या हुआ, ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? तो चन्ना कहता है युवराज ये व्यक्ति जो है बूढ़ा हो चुका है इसलिए ऐसा चल रहा है। तो इन्होंने कहा क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? तो चन्ना कहते हैं युवराज बिल्कुल, जो इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही जो है हो जाएंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। तो फिर पूछते हैं चन्ना इस व्यक्ति को क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है इतनी तकलीफ में क्यों है, इतना दुख दर्द क्यों है इसको? तो सारथी से फिर पूछते हैं चन्ना इसको क्या हो? तो चन्ना कहते हैं युवराज ये व्यक्ति जो है बीमार है और बीमारी के कारण जो है इतना दुख जो है भोग रहा है। इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं मृत्यु सही है। मृत्यु सही है आपने देखा होगा जब हिंदू धर्म में जो है कोई व्यक्ति मर जाता है या उसकी डेड बॉडी को जो है अंत्येष्टि संस्कार के लिए लेकर जाया जाता है तो उसको मृत सैया जो है कहा जाता है। जब ये मृत सैया को देखते हैं तो फिर पूछते हैं चन्ना इसको क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है इतना लेट कर क्यों जा रहा है, इसके ऊपर फूलों की माला क्यों है और ये इतने व्यक्ति जो है रो क्यों रहे हैं? अब युवराज ये जो है मर चुका है, अब ये जो है कभी नहीं उठेगा और इसका जो है दाह संस्कार या अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? जी युवराज आप भी एक दिन ऐसा जो है हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं चौथा सन्यासी। ये जो है आप चौथा आगे बढ़ते हैं यानी सन्यासी को देखते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं चन्ना इस व्यक्ति को क्या हो, ये व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है, इतना सुखी क्यों है, आखिर इसको क्या मिल गया? तो चन्ना कहते हैं युवराज ये व्यक्ति जो है सन्यासी, ये इसने जो है सारे सांसारिक बंधन जो है तोड़ दिए, सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए इतना सुखी है। तो इसी बात को लेकर जो है युवराज कहते हैं कि मैं भी अब सन्यासी बनूंगा और मैं इन सवालों के जवाब खोजूंगा कि आखिर व्यक्ति बीमार क्यों होता है, बूढ़ा क्यों होता है। इन सभी जब इनके दिमाग में ये विचार घूमने लगे, हर समय विचलित रहने लगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों व्यक्ति बीमार होता है, क्यों मरता है, तो इन सभी का जवाब पाने के लिए जो है सिद्धार्थ जो है विचलित होने लगे, गुमसुम रहने लगे। तो इस प्रकार जो है 29 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं और ये घर छोड़ने की क्रिया जो है महावीर निष्क्रमण क्रिया जो है कहलाती है।
और साथ ही इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ते हैं। फिर इसके बाद जो है दोस्तों ये 6 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या करते हैं, यानी 6 वर्षों तक ये कठोर तपस्या करते हैं। उसके बाद 29 और 6 यानी 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो ये आपको पता रखना है। 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब इनकी ज्ञान की प्राप्ति की हम बात करते हैं। जैसा पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला बोधगया बिहार में, साथ ही निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। और साथ ही इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान भी प्राप्त हुआ और मृत्यु भी इनकी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसीलिए जो है इस वैशाख पूर्णिमा के दिन को जो है बौद्ध धर्म में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है इसको जो है बौद्ध धर्म में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा बुद्ध को का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी और ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इसको बौद्ध धर्म में जो एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारी कहानी और सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, यानी जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। साथ ही जो इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया तो ये पहला उपदेश देने की प्रक्रिया कहलाई थी धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये पहला उपदेश जो है इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। कौंडिन्य, बप्पा, भोधिया, मगनामा और अस्ताइन 5 ब्राह्मणों को जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे। महात्मा बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, दूसरे थे रुद्रक्राम पुत्र, तीसरे थे बृहस्पति। तो ये तीनों कौन थे, ये तीनों जो है महात्मा बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम, रुद्रक्राम पुत्र और बृहस्पति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी वाराणसी में गए और वाराणसी में जो है यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। यानी इनको 5 को जो है उपदेश देने के बाद जो है वाराणसी में जो है यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। और यज्ञ श्रेष्ठी के बाद जो है वाराणसी में ही जो है बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। अब दोस्तों बौद्ध भिक्षु संघ क्या होता है, बौद्ध भिक्षु संघ की यदि बात की जाए, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको जो है बौद्ध भिक्षु संघ कहा जाता है। तो इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है बौद्ध भिक्षु संघ कहाँ पे बनाया था, इन्होंने बनाया था दोस्तों यज्ञ, कहाँ पे, वाराणसी में बनाया था। अब वाराणसी के बाद जो है ये वैशाली गए और वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था। वाराणसी में क्या दोस्तों, बौद्ध भिक्षुणी संघ, यानी जिसमें जो है महिलाएं भाग ले सके, याद रखेंगे। और ये सबसे पहले जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ में कौन जुड़ी थी, प्रजापति गौतमी जुड़ी थी, जो कि इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण जो है किया था। और ये बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है आनंद के कहने पर बनाया था। और ये आनंद जो है इनके सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे। तो किसके कहने पर दोस्तों, आनंद के कहने पर, जो कि सबसे प्रिय शिष्य जो है इनके हुआ करते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाधिक उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, इसीलिए इनके सबसे ज़्यादा अनुयायी यानी फॉलोवर जो है श्रावस्ती में ही थे। अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में, यानी मरने से पहले जो है अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में। किसको, सुभद्र को जो है अपना अंतिम उपदेश जो है इन्होंने दिया था। और सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, पाली भाषा में। यानी जो महात्मा बुद्ध के द्वारा ये उपदेश जो है दिए गए थे, सबसे ज़्यादा किस भाषा में दिए गए थे, पाली भाषा में जो है दिए गए थे। किस भाषा में, पाली भाषा में। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए थे, श्रावस्ती में, यानी श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास बिताए थे। वर्षावास मतलब वर्षा का जो समय होता है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा के समय बिताए थे वे श्रावस्ती में बिताए थे। अपना अंतिम वर्षावास कहाँ पे, वैशाली के बिदौलिया गांव में बिताया था। और इसके बाद जो है कहाँ पे गए थे, कुशीनगर चले गए थे। और कुशीनगर में ही जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक था आज का ये हमारा टॉपिक, जो कि अच्छे से हमने पढ़ा है। सारे पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।